हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको ए आर एजुकेशन लाइव पॉइंट में। आज 10th क्लास राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरे फर्स्ट पार्ट से पूरा क्वेश्चन लिया गया है, जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो समय न गवाते हुए चलो देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में कहाँ कहाँ और टोन्स की व्यवस्था है? भारत में कहाँ कहाँ और टोन की व्यवस्था है? तो हमारा ऑप्शन डी, विनिवेशित राज्य संस्थाएं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो इसका सही आंसर होगा धर्म पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आपको 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल का शासक प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल का शासक प्रणाली क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुसार 19 देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार किसने दिया है? मूल अधिकार किसने दिया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब मूल अधिकार दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इनमें से कौन से लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी है? रंग भेद के विरोधी थे। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जेड जेड गुड्डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय कैसा होता है? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है, जैविक अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सभी लोगों को किसी भी धर्म की स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में शामिल होने का अधिकार है क्योंकि सत्ता में शामिल होने का अधिकार है क्योंकि यह विविधता को अपने में शामिल किया गया है, देश की एकता को मान्यता मिली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का। बच्चों याद रखना, अगर हमारा ऑप्शन बड़ा है, तीनों ऑप्शन में से ज़्यादा बड़ा है, तो आप समझ लेना, अगर नहीं याद है आपको तो समझ लेना कि ऑप्शन जो बड़ा है वही करेक्ट आंसर होगा। ये एक नियम है, मतलब आप समझ लेना जो ऑप्शन बहुत बड़ा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आपको ऐसा मतलब नहीं याद होने पर, या 40-50 क्वेश्चन बना लिए, 49 बना लिया, एक नहीं बन रहा है, तो आप ऐसा ही तुक्का मार सकते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज इसका इंडिका पुस्तक का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को आश्चर्य के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है कि किस आधार पर लोकतांत्रिक आदेश व्यवस्था लागू नहीं होती? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों का आधार समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? मुंबई वित्तीय राजधानी कहलाती है भारत की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंद्रहवीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 59। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अमेरिका में यूनिवर्सिटी शक्ति फ्रांसीसी के रूप में कब्जा खोजा गया। अमेरिका में यूनिवर्सिटी शक्ति फ्रांसीसी रूप में
रूप से कब्जा खोजा गया? इसका करेक्ट आंसर होगा 1966 ईस्वी, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, कब हुआ? तो 2001 ईस्वी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की तर्ज है, बिहार की तर्ज कितनी है? तो 47% तर्ज है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिला का प्रतिशत है कितना है? 53.70%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? सिंहली है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर में फ्रांसीसी साम्राज्य पर रोक लगा दी गई? इसका करेक्ट आंसर होगा मर्चेस्टम, मर्चेस्टम, ऑप्शन बी यदि सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यह करेक्ट आंसर होगा 10.86, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तर पूर्वी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या है कितनी, किसकी है? हिंदू समुदाय की सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष घोषित किया गया, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष घोषित किया गया तो धर्मनिरपेक्ष राज्य पर भारत संविधान के अनुसार भारतवर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किस संस्था में महिलाओं के लिए 50% प्रावधान किया गया है? किस संस्था में है? तो स्थानीय शास्त्रीय राज्य की संस्था में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामाजिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अंधेरा और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक है, किसकी प्रतीक है? तो व्यवसायिक शक्ति का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इनमें से कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम के आधार पर आपत्ति से संबंधित है नहीं है? बी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति है जो आपत्ति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में धार्मिक एवं जाति पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का महत्व है? इसका करेक्ट आंसर होगा यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, सत्ता के स्वामित्व वाला एक और सबसे बड़ा स्थान किस देश का विकास हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा बी बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, एफ्रो अमेरिकी मुस्लिमों के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा बी मानवाधिकार का बिला रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ है? सत्ता की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ है? तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बंटे समाज में अधिक आवश्यकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में चले गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा नस्ल आधारित भेदभाव, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है, तो भारत एक विधीय राष्ट्र का देश है, सही होगा। दूसरा है ऑप्शन बी, भारत में वन्य जीवता का सिद्धांत लागू है, करेक्ट है, सही है। ऑप्शन सी, भारत में धार्मिक अनुष्ठान एवं भाईचारा के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही है, सभी सही है, हमारे भारत में ऐसा सुलूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा
पहला ऑप्शन ये है, समाज विभाजन आधार अधिकांश संत जन्म से आधारित है। समाज विभाजन अधिकांश, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक विभाजन अधिकांश आर्थिक होता है, नहीं। सामाजिक विभाजन से अधिकांश राजनीतिक होता है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए होगा, सामाजिक विभाजन अधिकांश संत जन्म पर आधारित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में शामिल प्रमुख कारण कौन नहीं है? सत्ता में शामिल प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सरकार ने डाक टिकट पूरा करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ते की भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ते की भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ की मधुमेह में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी सतह पर निर्णय लेने या निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, सत्य से संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सत्या की विभिन्न समुदायों के बीच समय साझेदारी को कम करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो डी, उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली खुशहाल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता के स्वामित्व वाले सिद्धांत का पालन किस बात पर विशेष बल दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्ता में शामिल अधिकाधिक लोगों को इनमें शामिल किया गया। करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित कौन सही है? तो डी होगा आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंकाई सरकार की समिति द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का समुदाय बनाने रखने का प्रयास किया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक में धर्म उस वक्त का विकराल समस्या के रूप में खड़ा हो जाता है जब, तो धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार माना जाता है तब। इसका ऑप्शन 44 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर है, इनमें से किस व्यक्ति ने लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधियों का विरोध नहीं किया? ऑप्शन डी, जेडी गुड्डी विरोध नहीं किया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? तो केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों की सामाजिक विभाजन रखते हैं, ये सही नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा, गलत है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, सामाजिक विभाजन के प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोध कहा जाता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल भारत जैसे बड़े देशों की सामाजिक विभाजन होता है, नहीं, ये गलत है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे के टकराते वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका में केवल सिंह के लिए तमिल समुदाय की पहचान करना और उसके हितों का खिलाफ मांग करना था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी, ऑप्शन डी सही नहीं है, लोकतांत्रिक सामाजिक भेदभाव के आधार पर देश के विखंडित करने में डकैती होती है, नहीं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन का अंतिम संबंध कौन सा संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों का आधार समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग सरकार बनी, ये करेक्ट गलत है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक प्रकार की सरकार की स्थापना की गई, ये भी गलत है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार की शुरुआत की गई, ये सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार बनाई गई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी सही है, 52 का करेक्ट सी आंसर होगा।